गुरु स्वामी जी महाराज कहते हैं, त्वामा अनंत कवया करुणामृता भय ज्ञान क्रिया भजन अलभ्य अलभ्य अन्य यही। हे भगवान, बड़े बड़े कवि बड़े बड़े विद्वान ये कहते हैं, आप ज्ञान कर्म और भक्ति इन साधनों से मिलते हो। ज्ञान क्रिया भजन अलभ्य अलभ्य अन्य यही, अन्य साधनों से आप नहीं मिलते। तो मेरा प्रश्न आपसे है, क्या प्रश्न है? एतेन करण वर्धत कौशलस्ता। हे वरद, हे ठाकुर, इन साधनों में से कौशलवासी अयोध्यावासियों ने कौन सा साधन किया था जिस साधन से आपने उनको वैकुंठ पहुंचा दिया? एतेन करण वर्धत कौशल पूर्वम सदूर दूरबा के सहित अयोध्या की घास सहित सबको आप वैकुंठ लेकर चले गए। अयोध्या की घास में कौन सा क्या कर्म ज्ञान अनुष्ठान किया था? वहाँ के वृक्षों ने कैसे अनुष्ठान किए थे? तो संपूर्ण अयोध्यावासी को भगवान अपने साथ ले गए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी 5 लोग बच गए। कौन कौन नहीं गए? एक विभीषण जी नहीं गए, और एक हनुमान जी नहीं गए, एक जामवंत जी नहीं गए, और एक विविध नहीं गए, एक महेंद्र नहीं गए। इन 5 लोगों को भगवान साथ नहीं ले गए। 5 लोग भगवान के साथ नहीं गए। इतनी बड़ी वैकुंठ यात्रा भगवान की हो रही है, जिस वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी अमलात्मा महात्मा लोग साधन करते हैं, और अयोध्या की घास तक को वैकुंठ मिलने जा रहा है। और ऐसे अवसर पर ये 5 लोग वंचित रह गए। इन 5 लोगों को वैकुंठ नहीं मिला, वैकुंठ नहीं गए। कारण क्या था? 5 के कारण अलग अलग थे। विभीषण जी को तो इसलिए भगवान लेकर नहीं गए कि विभीषण भी कामना के कारण बंधन में पड़ चुके थे। कथा में मैंने निवेदन किया था, विभीषण जी जब भगवान के पास आए थे तो उनके मन में कामना थी, जैसे भगवान ने बाली को मार दिया, सुग्रीव को राज दिया, उसी प्रकार रावण को मार देंगे, लंका का राज मुझे मिल जाएगा, ये कामना लेकर आए थे। और कछु प्रथम वासना रही, वासना थी। आते ही भगवान ने राज तिलक कर दिया और लंकेश बना दिया। और भगवान ने कहा, जाओ, एक कल्प तक तुम राज्य भोगोगे, जब तक तुम्हारा मन न भर जाए तब तक राज्य भोगो। करौ कल्प भरी राज तुम, मम सुमरय मन माही, पुनि मम धाम पाइयो, जहाँ संत सब जाई। फिर तब आप मेरे धाम चले आना। तो एक कल्प तक विभीषण जी को राज्य करने का वरदान भगवान ने दे दिया। वो भी इसलिए दिया कि विभीषण जी की कामना थी। तो अपनी इस कामना के कारण वैकुंठ नहीं जा सके, क्योंकि आज भी लंका के राजा विभीषण हैं। लेकिन वो लंका नहीं जो भारत के नक्शे में नीचे दिखाई पड़ती है, वो तो सिंघल द्वीप है, उसका नाम सिंघल द्वीप है। वास्तविक लंका जो यक्षों की नगरी है, जहाँ पर वर्तमान में असुर लोग निवास करते हैं, वो नगरी दिव्य है। वहाँ मनुष्य की गति नहीं है। वो समुद्र के अंदर 100 योजन की दूरी पर है, और वह मनुष्यों के आंखों से दिखने वाली भी नहीं है। वो दिव्यपुरी है। तो आज भी वहाँ के राजा विभीषण जी महाराज हैं, एक कल्प तक रहेंगे। तो विभीषण जी इस कारण से नहीं जा पाए क्योंकि उनके अंदर राज्य करने की कामना थी। हनुमान जी क्यों नहीं गए? क्योंकि हनुमान जी के अंदर तो ऐसी कोई कामना नहीं थी। लेकिन हनुमान जी ने कहा, भगवान ने जब वैकुंठ की यात्रा की घोषणा की, हम सब लोग वैकुंठ चलेंगे, साकेत धाम चलना है। हनुमान जी को बुलाया। भगवान ने कहा, हनुमान, अब यहाँ की लीला पूरी हो गई, अब तो वैकुंठ चलना है। हनुमान जी ने कहा, बहुत अच्छी बात, हम भी चलेंगे, लेकिन एक बात बताओ प्रभु। क्या? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, वैकुंठ में आपकी कथा कै बजे से होती? 2 बजे से कि 3 बजे से? भगवान ने कहा, वैकुंठ में कथा? हनुमान जी ने कहा, वैकुंठ में आपकी कथा का कब होगी? भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, हनुमान, वैकुंठ में मेरी कथा नहीं होती, वो वैकुंठ में तो मैं होता हूँ। आपकी कथा नहीं होती, आपकी कथा नहीं होती, वहाँ तो मैं होता हूँ। तो भगवान श्री प्रभु राम की इन बातों को सुनकर हनुमान जी विनम्रतापूर्वक कहा, आज तक मैंने आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन आप क्षमा करें, मैं आपके साथ वैकुंठ नहीं जाऊँगा। भगवान ने कहा, वैकुंठ नहीं जाओगे? हनुमान जी ने कहा, वैकुंठ में आपकी कथा नहीं होती, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? हम तो कथा सुनने वाले हैं। कथा से इतना प्रेम हनुमान जी महाराज को, इसलिए हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, रामचरित सुनबे को रसिया,
राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित सुनबो को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा अरे मैं तो वहाँ रहता हूँ, मुझसे प्रेम नहीं है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपसे तो बहुत प्रेम है, अगाध प्रेम है, मैं तो आपको भी चाहता हूँ और आपकी कथा को भी चाहता हूँ, लेकिन वैकुंठ में आप मिलोगे तो आपकी कथा नहीं मिलेगी, और यहाँ मृत्यलोक में आपकी कथा भी मिलेगी और आप भी मिलोगे। हनुमान जी ने यही कहा आपकी कथा भी मिलेगी और आप भी मिलोगे। क्यों? जहाँ आप रहते वहाँ आपकी कथा रहे ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन आपकी कथा जहाँ रहती वहीं आप जरूर रहते हो, इसलिए जहाँ कथा रहेगी वहाँ रहेंगे। भगवान की जहाँ कथा होती है भगवान वहीं निवास करते हैं। स्वयं भगवान कहते ना हम बसाऊं वैकुंठे, योग नाम हृदय नचा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे भक्त जहाँ गुणगान करते हैं वहीं निवास करता हूँ। और भागवत के महात्म्य में आपने सुना ही था, जब ज्ञान वैराग्य भक्ति सब मिलकर कीर्तन करने लगे, उस अलौकिक कीर्तन को देखकर भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा वरदान मांगो। उन भक्तों ने यही वरदान मांगा, हे प्रभु जहाँ कहीं आपके भक्त आपका गुणगान करें, आपकी कथा हो, भागवत की कथा हो, रामायण कथा हो, राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, ऐसे अवसर पर जैसे आज आपने कृपा की है उसी प्रकार उन भक्तों पर भी सदा ऐसे ही कृपा करते रहना। यही वरदान मांगा उन भक्तों। तो भगवान की जहाँ कथा होती है वहाँ भगवान रहते। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं तो यहीं रहूँगा और आपकी कथा श्रवण करूँगा। और जब इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति, जब तक एक व्यक्ति भी आपकी कथा सुनाने वाला इस पृथ्वी पर रहेगा तब तक इस पृथ्वी पर मैं रहूँगा कथा सुनने के लिए। जहाँ वो कथा सुनाएगा वहीं जाकर सुनूंगा। यहाँ तो लोग कथा स्थल में नहीं पहुँच पाते, मोबाइल से ही सुन लेंगे। लेकिन हनुमान जी महाराज एक साथ 1 लाख नहीं 1 करोड़ जगहों पर राम जी की कथा हो रही हो तो हनुमान जी उतने रूप धारण करके उन जगहों पर जाकर कथा श्रवण करते हैं। अद्भुत बात। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तांजलम। इसका अर्थ यही है 1 लाख 1 करोड़ जगह पर अगर राम कथा हो रही है तो भगवान की कथा, तो हनुमान जी सब कथा में पहुँच जाते हैं, किसी न रूप में जाकर कथा श्रवण करते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तांजलम वाष्पे परिपूर्णलोचनम मारुतम नमत राक्षसा। तो हनुमान जी इस लोग रुक गए कथा सुनने, और जब तक कथा होगी तब तक हनुमान जी यही रहेंगे। और हनुमान जी को भगवान ने काम सौंप दिया, ठीक है अगर तुम वैकुंठ नहीं चल रहे तो एक काम करो, क्या मेरी कथा सुनते रहना और पृथ्वी पर रहो, जो मेरा नाम ले, जो भजन करे, जो मेरी कथा सुने उसकी रक्षा करते रहना, उसके ऊपर कृपा करते रहना। इसलिए हनुमान जी महाराज की कृपा सदैव भक्त पर रहती है। जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो कथा कर रहा है, कथा श्रवण कर रहा है, हनुमान जी महाराज का भरत हस्त रहे उसके ऊपर, उसका बाल बाका नहीं हो सकता। हनुमान जी जैसे जिसके सहायक हों, बजरंग बली जिसके सहायक हों, क्या चिंता करनी। तो हनुमान जी इसलिए रुक गए। और जाम्बवंत जी क्यों रुक गए? जाम्बवंत जी को इसलिए रुकना पड़ा, इन्होंने भी एक कामना कर ली। क्या कामना कर ली? जब युद्ध समाप्त हुआ और रावण का वध हो गया, सभी वानर बैठे थे, दरबार लगा था, तो भगवान ने उन वानरों से पूछा भाई तुम बताओ इस युद्ध में तुम्हारा क्या पराक्रम था। सब वानर अपने अपने पराक्रम का वर्णन करने लगे। किसी ने कहा उस राक्षस को मैंने ऐसे मारा, उसने कहा उसको मैंने ऐसे पटक के मारा। सब अपनी अपनी बातें कह रहे थे। भगवान सुन सुन करके आनंदित हो रहे थे उन वानरों की बात का। क्रम चलता रहा। जब जामवंत जी के पास क्रम पहुंचा तो जामवंत जी ने से भगवान ने पूछा, जामवंत जी आपने अपना कोई संस्मरण नहीं सुनाया। जामवंत जी ने हंसने लगे। जामवंत जी ने कहा प्रभु